नमस्कार। सिंह राशि और सिंह लग्न अगले 5 वर्ष बड़े महत्वपूर्ण रहने वाले हैं और उन पर चर्चा ना हो और अभी से ना करें तो फिर फायदा क्या। हमारा दायित्व है कि हम आपको समय समय पर अवगत कराएं। हमारे पास 100 वर्ष का शताब्दी पंचांग है, उसमें आगे आने वाले अगले लगभग 20-25 वर्ष तक के आज सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण या विशेष खगोलीय होने वाली घटनाओं का समस्त विवरण लेखा जोखा आज ही विद्यमान है। कौन कौन से ग्रहण होंगे, किन किन ग्रहों में बदलाव होगा, तो ये 5 साल तो एक छोटी सी अवधि है। क्यों ना हम सिंह राशि के लिए आने वाले समय पर चर्चा करें, जो कि पथ प्रदर्शक और मार्गदर्शक के रूप में आपके लिए फलीभूत होगा। गंभीरता से इस बात को श्रवण करेंगे। सिंह लगन सिंह राशि के लिए ये वीडियो स्पेशली बनाया गया है और लगभग 3-4 दिन तक अध्ययन करने के बाद हम इस निष्कर्ष और नतीजे पर पहुंचे हैं कि सिंह राशि के लिए आने वाला समय कुछ इस प्रकार रहेगा। नंबर 1, वर्तमान समय को नजरअंदाज ना करें। यहां से शुरू होगी तब आगे बात कंप्लीट होगी। वर्तमान समय में अष्टम भाव में चल रहे राहु, जो आपके लिए अनियमितताएं, अशांति, चिंता, गुप्त चिंता, मन में कई प्रकार की एंजाइटी, तनाव, पैरों में दर्द, मन में अशांति के साथ साथ आपके कर्म और व्यवसाय को भी इफेक्ट कर रहा है, क्योंकि उसकी जो दृष्टि है जिन जिन भावों पर पड़ रही है सिंह राशि और सिंह लग्न के लिए, वो आपके लिए एंजाइटी, तनाव, डिप्रेशन, नेगेटिव थॉट्स, अशांति, चिंता का कारण बनी हुई है। ये छोटे छोटे ग्रह जिनका कार्यकाल कम दिनों का है, जैसे मंगल थोड़े दिन के लिए आया, अभी आपके कर्म स्थान, राज्य स्थान, पिता स्थान में 26 अगस्त तक इनकी उपस्थिति बनी रहेगी। वो आपके लिए भाग्य स्थान का स्वामी है, ये क्षणिक लाभ देकर चले जाएंगे, लेकिन परमानेंट जो 18 महीने तक देने वाला इफेक्ट होता है, इस इफेक्ट को नजरअंदाज नहीं कर सकते। साथ ही साथ शनि का जो गोचर है वो 2.5 ईयर तक रहता है। अब 17 जनवरी 2023 से शनि सिंह राशि के लिए शश योग बना करके सप्तम भाव में विराजमान चल रहे हैं और अभी वक्री भी हैं, और इसका स्वभाव, प्रभाव, अच्छे लक्षण 15 नवंबर 2025 तक आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन अब अष्टम भाव में चल रहे गोचर में राहु को अनदेखा नहीं कर सकते। जितने भी क्रिएट करने वाली समस्याएं जो क्रिएट करते हैं वो राहु के कारण, तथा आपके द्वितीय भाव धन, कुटुंब, वाणी, धन से संबंधित या आपके पैसे पर नजर है किसकी, केतु ग्रह की। वो बात अलग है कि अभी हाल ही में बृहस्पति का प्रवेश आपकी 10th भाव वृष राशि में हुआ है, केंद्र में, और उसकी दृष्टि आपके धन स्थान पर है। वो फाइनेंशियल कंडीशन को संभाल लेगा। परंतु हम जिस सब्जेक्ट को लेकर के आए हैं, जिसकी चर्चा करना महत्वपूर्ण है, उस पर ही चर्चा करेंगे। ये प्रस्तावना और भूमिका आपके स्मरण कराने के लिए थी कि आज के समय में जो कंपेयर करेंगे हम, तो अगला जो कंपेयर करेंगे उसमें क्या अंतर होने वाला है। अगले 5 वर्ष की चर्चा कर रहे हैं हम लोग। 5 वर्षीय योजनाएं हैं। अभी क्या है, आपकी राशि के अनुसार अगर देखा जाए तो हम आपको स्पष्ट बताना चाहेंगे कि राहु का जो परिवर्तन है
वो आपकी राशि पर किस किस चरण के अनुसार होगा। 7 जुलाई 2024 अभी हाल ही में पिछले सप्ताह शनि की राशि पर गोचर में राहु का परिवर्तन हुआ। राहु का परिवर्तन हुआ तो सिंह राशि पर परिवर्तन हुआ हो, क्योंकि अष्टम भाव पर उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के ऊपर से जैसे विमान जाता है किसी शहर के ऊपर से, ऐसे आपके अष्टम भाव के ऊपर से ट्रांजिट करने वाला राहु शनि के नक्षत्र से होकर गुजर रहा है इस समय। और ये 16 मार्च 2025 तक इसकी कंटिन्यूटी बनी रहेगी। ये ट्रांजिट है, ये छाया है, ये शैडो है, राहु छाया ग्रह है, यही कष्टकारक है। अष्टम भाव कष्टम भाव कष्ट का है, निश्चिंत रहो आप। कारण क्या है, जहां कष्ट देने वाला ग्रह होगा वहां रेमेडी देने वाले ग्रह भी उपस्थित होंगे। हम आपको ये बताना चाहेंगे कि आपके राहु अष्टम भाव से सप्तम भाव में प्रवेश करेंगे। जैसा कि चार्ट में उल्लेख किया गया है कि अष्टम भाव पर जो राहु है वो सप्तम भाव में आएंगे और जो सप्तम भाव में शनि है वो अष्टम में आ जाएंगे। बस इतना सा परिवर्तन है, कुर्सी का बदलाव है, सत्ता परिवर्तन है दोनों का। और ये सत्ता परिवर्तन सन 2025 में मात्र 1-1.5 महीने के अंदर अंदर होगा। और प्रसन्नता तो आपको अब होगी, जो बात अब बताऊंगा मैं आपको। ऐसी स्थिति में जब अष्टम भाव में शनि होगा तो आपके लिए शनि की ढैया होगी, कहलाएगी। वो कितना अशांत और कितनी हानि, क्या परेशानी देगी, दिस इज डिपेंड अपॉन द प्लेनेटरी पोजीशन इन योर हॉरोस्कोप। बट सिंह राशि सिंह लगन को कष्ट तो देगी, पैरों में कष्ट, मन में अशांति। जो छात्र हैं वो पढ़ाई में उनकी कंसिस्टेंसी, एकाग्रता भंग हो जाएगी। सिंह राशि सिंह लगन के जो बच्चे होंगे, आपकी जो संतानें हैं, उनके प्रति आपकी चिंताएं बढ़ेंगी। किसी के एडमिशन से रिलेटेड, किसी की हेल्थ से संबंधित, इस टाइप के ये परेशानियां तो उस समय आएंगी। उस समय की बात कर रहे हैं हम। लेकिन उसी समय एक नया समीकरण, नया बदलाव, नई खगोलीय प्लस पॉइंट सिंह लगन सिंह राशि के लिए होगी। क्योंकि जब 18 मई को राहु का प्रवेश जहां सप्तम भाव में होगा आपके, और 30 मार्च 2025 को शनि ऑलरेडी आपके अष्टम भाव में शनि की ढैया के रूप में अपना इंट्रोडक्शन देंगे। उसी समय ठीक राहु की एंट्री से 4 दिन पहले ही आपके 11th हाउस में बृहस्पति का प्रवेश होगा। मैंने अभी चर्चा की है कि सिंह राशि सिंह लगन वालों के लिए आपकी संतान को कष्ट देगा, पढ़ाई ये और एडमिशन, पता नहीं जो भी समस्याएं दे रहा है। लेकिन उस समय निराकरण और ट्रीटमेंट और आपको समाधान लेकर के बृहस्पति देव आपके इनकम हाउस में आ जाएंगे। और नई बात यह है, जो अभी मैंने नकारात्मक स्वभाव बताया शनि का, उसको सकारात्मक कैसे बनाएंगे गुरु, आपके 11th हाउस में बैठ करके आपके पंचम भाव पर दृष्टि डालेंगे और वो दृष्टि होगी मूल त्रिकोण राशि पर। तो जो नेक्स्ट 5 साल है सिंह राशि के लिए विदेश यात्रा का योग भी बनाते हैं। और जिन जिन के विवाह नहीं हुए सिंह राशि सिंह लगन के, अक्सर लेट होते हैं। 25 साल 28 साल, लड़का हो चाहे लड़की हो। इट मे बी पॉसिबल कि सिंह, वृषभ, धनु और सिंह, सिंह लगन सिंह राशि शादी में विलंब होता है। लेकिन अभी जो समय आ रहा है आपके अगले 5 वर्ष के लिए, ये आपको बहुत सकारात्मक पॉजिटिविटी देने वाला होगा। अब हम यहां दाम्पत्य जीवन की बात कर लेते हैं। क्योंकि सिंह पर केतु और कुंभ पर राहु,
अभी तक कन्या और मीन राशि वालों में तनाव चल रहा था मैरिज लाइफ को लेकर के। जहां जहां राहु केतु 180 डिग्री जिन जिन राशियों के कॉम्बिनेशन पर ट्रांजिट करते हैं उनकी दाम्पत्य जीवन में समस्याएं उत्पन्न करने को बाध्य हो जाते हैं। सिंह राशि और कुंभ राशि के मध्य में चल रहे जो डिस्प्यूट हैं वो उस समय जाकर के मुखर होंगे। उस समय ये अपना असर दिखाएंगे। रोग अभी दबा हुआ है। 10 महीने बाद सिंह और कुंभ का जो मैरिज लाइफ का रोग है वो बाहर आएगा। ये जिन्न है, एक तरह का भूत प्रेत के रूप में अभी दबा हुआ है। जब राहु केतु आ जाते हैं तो परेशानियां उत्पन्न करता है। लेकिन अब बार बार वही प्रश्न उठता है कि आपकी रेमेडी के लिए बृहस्पति देव एकादश भाव में आएंगे, तो दोनों बात आपको साथ साथ सुननी चाहिए कि परेशानी आ रही है, उसका वर्णन करना हमारा दायित्व है, लेकिन वो समस्या को निपटाएगा बृहस्पति देव, आपके लिए सकारात्मक प्रभाव भी देंगे। अब हम यहां एक बात कहना चाहेंगे, शनि की ढैया का प्रभाव निरंतर बना रहेगा, लेकिन एक नई बात जो आपको बहुत बड़ी ताकत और बहुत बड़ी ऑक्सीजन दे रही है और देगी। मनुष्य जब जब ग्रहों से पीड़ित होता है, अगर उसके पास पैसा है तो वो किसी भी परेशानी से लड़ सकता है। उस दौरान कितनी भी परेशानी आ जाए, आपकी आर्थिक स्थिति कभी कमजोर नहीं होगी। आर्थिक स्थिति का जो ग्राफ है वो खराब नहीं होगा। और इस बात का आपको गर्व और फख्र होना चाहिए कि आप भले ही ढैया और राहु से पीड़ित और केतु से पीड़ित हों, और जब आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी होगी तो आप हर स्थिति और परिस्थिति से लड़ सकते हैं। अब हम आपकी राशि पर, यानी कि सिंह लगन सिंह राशि, सिंह राशि 3 नक्षत्रों से बनी है। केतु का नक्षत्र है मघा। मघा पूर्व फाल्गुनी शुक्र और उत्तर फाल्गुनी सूर्य। सीक्वेंस देखिए, केतु शुक्र और सूर्य। सिंह राशि वालों की जिन जिन की जो युवा वर्ग है, यानी कि 20-25 साल के बाद जिनका कैरियर शुरू होता है, उनके बारे में हम बात करते हैं। सूर्य, चंद्र, मंगल, एज के हिसाब से चलते हैं। सूर्य, चंद्र, मंगल, युवावस्था सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु, बृहस्पति, शनि, बुध, केतु, शुक्र, सूर्य। ये सीक्वेंस है दशाओं का। जिनकी सूर्य की दशा चल रही है बहुत अच्छा लाभ देगी। 7.5 और ढैया का प्रभाव कम होगा आपके ऊपर। और चंद्रमा की महादशा विदेश यात्रा कराएगी। मंगल की दशा भाग्य उदय कराएगी। राहु की महादशा आपके लिए कई प्रकार के अनुभव देगी और स्थायित्व, स्टेबिलिटी प्रदान करने वाली होगी। साथ ही साथ बृहस्पति की दशा में कुछ रोग भी होंगे, पॉजिटिविटी भी मिलेगी आपको। शनि की दशा में ऋण, रोग और शत्रुओं की वृद्धि होगी। लेकिन बुध की दशा में आप बिल्कुल सीधे ऐसे खड़े हो जाएंगे जैसा तूफान आने के बाद जो दूब घास गिर जाती है पानी की वजह से, फिर जैसे ही हवा चलेगी ठीक ठाक सी और धूप निकल जाएगी, फिर वो खड़ी हो जाएगी घास। दूब घास के समान आपको बुध की महादशा, बुध जो है हरे रंग का होता है और बुध के लिए दान करने के लिए हरी वस्तुएं, हरी सब्जी, हरा पालक, दूब घास, गणेश जी इसके आराध्य देवता होते हैं बुध के। तो आपको हर प्रकार की रिद्धि, सिद्धि, समृद्धि में वृद्धि और बुद्धि में निरंतर निर्मलता बनी रहेगी। तो ये
बुध की महादशा आपको पल्लवित, पुष्पित, सिंचित, पोषित, प्रफुल्लित करती रहेगी। ऐसा ग्रहों का जो विश्लेषण है शास्त्रों में बताया गया है। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।